नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम संघ एनिलिडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम एनिलिडा को। ठीक है दोस्तों, फाइलम एनिलिडा क्या होता है? तो एनिलिडा को सबसे पहले हम जानेंगे। एनेलस का अर्थ होता है रिंग। ठीक है, एनेलस का क्या अर्थ होता है? रिंग। एडियस का अर्थ होता है फॉर्म, यानी कि जो है खंडयुक्त है। ठीक है, खंडयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम एनिलिडा कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको जो है एनिलिडा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसके वर्गीकरण को हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले फाइलम देख लेते हैं। फाइलम जो है इसका एनिलिडा है, क्लास इसका ओलिगोकीटा है, ऑर्डर हैप्लोटॉक्सिडा है, और इसका जीनस क्या है? फेरीटीमा है। क्या है दोस्तों? फेरीटीमा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके लक्षण क्या है। इसके कैरेक्टर्स को हम सबसे पहले जान लेते हैं, इसके लक्षण क्या है। तो पहला पॉइंट कह रहा है, इस संघ के प्राणी जलीय, समुद्री एवं ताजे जल अथवा स्थलीय, स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? ये प्राणी जलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी, स्थलीय तथा कभी कभी परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है कि इसके शरीर की सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटी होती है। क्या होती है? खंड अथवा विखंडों में इसका शरीर क्या होता है? बटा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला लक्षण इसका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि शरीर बाह्य त्वचा तथा स्रावित क्यूटिकल, ठीक है, द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा? क्यूटिकल द्वारा जो है ये घिरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर प्रायः पेशियों का बना होता है, जिसके कारण अत्यधिक संकुचनशील, यानी कि जिसके कारण ये कंट्रक्टाइल होता है। ठीक है, क्या होता है? कंट्रक्टाइल होता है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे है कि श्वसन पैरापोडिया और गिल्स द्वारा होता है। इसमें दोस्तों श्वसन क्या होता है? पैरापोडिया और गिल्स द्वारा होता है, जबकि उत्सर्जन जो होता है, इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसमें वास्तविक देह गुहा जो होती है, यानी कि जो ट्रू सीलोम इसकी होती है, जिसका विकास मेटाजोआ के विकास यानी कि क्रम में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये एनिलिडा में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले एनिलिडा में हुआ था। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि गमन पेशियों एवं काइटिन से बने सूक्ष्म असंयुक्त उपांगों, यानी कि जो अनजॉइंटेड अपेंडेज अर्थात सूक या सीटी द्वारा होता है। किसके द्वारा? सूक या सीटी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीटी जो होती है इसमें यश के आकार की तथा काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। सीटी की गति प्रोटेक्टर तथा रिट्रैक्टर पेशियों द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है, यानी कि उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है केंचुए में लैंगिक जनन ही पाया जाता है तथा अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब्सेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि केंचुआ जो फेरीटीमा पोस्थ्यूमा है, इसकी संरचना को हम देख लेते हैं। तो संरचना इसके कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। कुछ गहरे रंग एवं मध्य पृष्ठ रेखा पर फैली एक गहरी धारी से शरीर का पृष्ठतल पहचाना जा सके। क्या होता है? इसके मध्य पृष्ठ रेखा होती है, उसमें एक गहरी धारी शरीर का जो पिछला भाग यानी पृष्ठतल जो होता है उसके द्वारा ये क्या होता है? पहचाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट इसका कह रहा है कि धारी, इसके अगले पॉइंट में है कि जो धारी होती है इसकी अर्धपारदर्शक त्वचा के नीचे जो है स्थित मोटी पृष्ठ रक्तवाहिनी के कारण दिखाई देती है। ठीक है, शरीर के अधर तल को जो है जलन छिद्रों एवं अंकुरों की उपस्थिति से क्या होते हैं? पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? पहचाना जाता है। आगे देख लेते हैं खंडी भवन यानी कि जो सेगमेंटेशन इसका होता है कैसे होता है। तो केंचुए का पूरा शरीर वृत्ताकार अंतराखंडीय खांचों यानी कि जो एनुलर इसका इंटरसेगमेंट और ग्रूव्स होता है उसके द्वारा ये क्या करते हैं? लगभग 100 से 120 छोटी मुद्राकार समखंडों में बटा होता है। कितने खंडों में? 100 से 120 छोटी मुद्राकार समखंडों में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये देह गुहा को खंडीय कक्षों में बांट देती है। ठीक है, उसे अलग अलग खंडों में, यानी कि जो खंड होते हैं उसमें क्या करती है? डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सीटी क्या होता है इसमें देख लेते हैं।
तो सीटी जो है ये प्रत्येक परिपक्व केंचुए में प्रथम, अंतिम तथा 14वें, 15वें एवं 16वें खंडों के अतिरिक्त प्रत्येक खंड की भूमध्य रेखा पर हल्की सी धारी इसलिए दिखाई देती है कि इस पर त्वचा में 80 से 120 काइटिन की बनी छोटी छोटी यस आकार की कांटे जैसी पीली सीटी पंक्तिबद्ध रहती है। ठीक है, क्या होती है? यस के आकार की कांटे जैसी पंक्तिबद्ध जो है सीटी होती है। ठीक है, तथा सीटी का कुछ भाग त्वचा में धंसा होता है, कुछ बाहर निकला होता है और कुछ पीछे की ओर मुड़कर, यानी कि जो पीछे की ओर मुड़कर धंसा होता है। ये क्या करते हैं? ये जो है इसमें गमन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये गमन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर इसका, देख लीजिए। ये जो है फेरिटीमा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फेरिटीमा का स्ट्रक्चर आप देखिए। इसमें जो है ये ऊपर की तरफ एंटीरियर एंड, ये जो है क्लाइटेलम कहलाएगा। ठीक है, ये जेंटियल पैपिली है, ये भी इसका क्लाइटेलम है। ये इंटरसेगमेंटल ग्रुप, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये छोटा सा ये इसका एनस होता है। ठीक है, ये इसका एनस है। ये जो धारी दिख रही है यहाँ पर, ये छोटे छोटे बारीक जो है खंड बने होते हैं, इनको जो है सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सेगमेंट बोलते हैं। ये इसका वेंट्रल व्यू का है और ये इसका डार्सल व्यू का फिगर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्लाइटेलम क्या कह रहा है। क्लाइटेलम कह रहा है आगे जो है इसके देख लेते हैं। जो क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम कह रहा है कि यह प्रत्येक परिपक्व केंचुए में शरीर के अग्र छोर से लगभग 2 सेंटीमीटर पीछे 14वें, 15वें, 16वें खंड के चारों ओर ग्रंथिल कोशिकाओं की क्या होती है? एक मोटी एवं चिकनी मुर्दाकार पेटी सी होती है। ठीक है, यह प्रसवन काल में कोकून बनाती है, जिसमें क्या बनाती है? कोकून बनाती है, जिसमें अंडे दिए जाते हैं। इस प्रकार ये 3 खंड क्लाइटेलर भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्लाइटेलर भाग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लाइटेलर भाग बनाते हैं। इसके आगे कह रहा है कि इसके आगे पूर्व क्लाइटेलर तथा पश्च क्लाइटेलर भाग होते हैं। इसके आगे पूर्व क्लाइटेलर तथा पश्च क्लाइटेलर भाग होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, आगे इसके जो है पेरिस्टोमियम को देख लेते हैं। पेरिस्टोमियम या प्रास्टोमियम केंचुए में स्पर्श शीर्ष नहीं होता है। क्या होता है? स्पष्ट शीर्ष नहीं होता है। शरीर के प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पहला इसका खंड होता है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। इसके छोर पर अधर तल की ओर मुखद्वार, अधर तल की ओर क्या होता है? मुखद्वार होता है। प्रोस्टोमियम मुखद्वार को क्या करता है? ढांक लेता है। उसको क्या करता है? पूरी तरीके से ढक लेता है। ठीक है, ढांकता हुआ आगे की ओर निकल जाता है। ठीक है, निकला रहता है। और यह शरीर का खंड नहीं होता है। क्या होता है? जो मुख को ढका रहता है वह आगे की ओर क्या करता है? आगे की ओर निकला रहता है, परंतु यह शरीर का खंड नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।